ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन बाप दादा हम बच्चों को स्पेशल वरदान देते हैं। आज की मुरली में खास बाबा कहते हैं कि बच्चे सतगुरु की श्रीमत पर ही चलो। आधा कल्प तुम रावण के मत पर चले, मन मत और पर मत पर चले। उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत दुखी हो गए, कंगाल हो गए, पतित बन गए। हो गया ना ऐसा? कोई काम के नहीं थे, ऐसे हो गए। तो अब बाबा कहते हैं अब बस हो गया। अपने मन मत और पर मत, रावण के मत पर, माया के मत पर बहुत चले। अब मैं तुम बच्चों को श्रीमत दे रहा हूं। श्रीमत पर चलो तो धोखा नहीं खाएंगे, दुख नहीं होगा। एक बाबा पर निश्चय, ऐसे बाबा की श्रीमत पर भी निश्चय। जो बाबा हम बच्चों के लिए मत देते हैं वो बहुत वैल्यूएबल है, और उस पर चलना माना हम बच्चों के जीवन का कल्याण हो जाना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे ही मत पर चलो और कोई के भी मत पर नहीं चलो, खुद के भी मत पर नहीं चलो। मन मत भी धोखा देता है ना, इसीलिए ना मन मत ना पर मत, बस ईश्वर के मत अथवा श्रीमत पर ही चलो। दूसरी बात बाबा कहते कि बच्चे शिव बाबा को देखो, हम बच्चों के ऊपर दया आता है कि मेरे बच्चे माया के वश हो गए, मेरे बच्चे दुखी हो गए, अशांत हो गए, पतित बन गए। इतने पतित बन गए जो मैं स्वर्ग के लायक बनाया था और अभी स्वर्ग में जाने की भी लायक नहीं है। तो मुझे फिर से मेरे बच्चों को लायक बनाना है। तो बाबा को हम बच्चों के ऊपर नफरत नहीं आता है। सुना? सुना? बाबा को हम बच्चों के ऊपर नफरत नहीं आता है, लेकिन दया आता है, तरस आता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को भी अन्य को देख करके नफरत नहीं आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझो हम ज्ञान में आ गए, पवित्रता की पालना करने लगे, शुद्ध अन्न ग्रहण करने लगे, तो जैसे ही हमारे अंदर ये शुद्धता आने लगता है, दूसरा कोई व्यक्ति है जो अपवित्र है और वो अपवित्र भोजन खाता है, अपवित्र जीना जीता है, तो वो व्यक्ति अगर हमारे सामने आता है, वो कुछ स्पर्श करता है, हम बोलते हैं हम उसको टच नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। भाई उसका हाथ लगाया हुआ मटका, उसके अंदर का पानी हम नहीं पिएंगे। भाई क्यों? वो पतित है, हम तो पावन है। तो बाबा कहते ये भी नफरत है ना, नफरत है ना। तो बाबा कहते तुम्हें नफरत नहीं करना है। बाबा को हम बच्चों के ऊपर नफरत आया था क्या? हम भी तो पतित थे ना, हम भी तो विकारी थे ना, तमोगुणी थे ना। हमारे अंदर कौन सी बड़ी ज्ञान था, हमारे अंदर कौन सी बड़ी गुण था जो हम एकदम ऐसे बन गए। फिर भी बाबा ने हम बच्चों के ऊपर दया दिखाया। बाबा जानता था कि ये बच्चे माया के वश हो गए, ये बच्चे 5 विकारों के वश हो गए हैं, इसीलिए वशीभूत होकर के ऐसे बन गए। वो मुझे नहीं पहचानते हैं। तो हम बच्चों को भी ये संगम युग में किसी को भी नफरत नहीं करना है। नफरत करना भी पाप है एक प्रकार से। हाँ, उनके ऊपर दया करो, उसको क्षमा कर दो,
आपका कोई वो नुकसान करता है, आपके ऊपर उसका अवगुण का वो होता है, तो उसको क्षमा कर दो, उसको दया करो, उसको ऊंचा उठाने के लिए आप प्रयत्न करो। बाकी उसके ऊपर नफरत नहीं करना। नफरत मराठीत काय म्हणतात तो? तिरस्कार। तिरस्कार नहीं करने का, उसको आदर सत्कार करो ताकि वो ऊपर उठ जाए, वो खड़े हो जाए, फिर से पावन बनने की कोशिश करे, फिर से सतो प्रधान बनने की कोशिश करे। ऐसे आप प्रयत्न करो, बाकी नफरत नहीं करो, तिरस्कार नहीं करो। ये बहुत बड़ी परीक्षा है हम बच्चों के लिए, है ना? क्योंकि हम थोड़े बच्चे हैं बाबा के, बाकी सारी दुनिया पतित है। जिन जिन के सामने हम लोग आते हैं सब पतित ही तो है। जिनको हम देखते हैं दुनिया में सब क्या है? पतित है, विकारी है, तमोगुणी है। ऐसे के ही हम सामने आते हैं। प्रकृति देखो, प्रकृति भी क्या है? तमोगुणी है, पतित है। लेकिन हम बच्चों को उसके ऊपर भी दया करनी है, उसके ऊपर भी हमें नफरत नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है। हमको अपना काम करते जाना है। अपना काम कौन सा? सभी को शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देना, प्रकृति को भी शुभ भावना, शुभकामना देना। ये हम बच्चों का संगम युग का ड्यूटी है, ये काम है हमारा। तो हम अपना काम करते रहना है। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, सारी दुनिया के अंदर बाबा को कोई नहीं पहचानता। पहचानते? आज बाबा एग्जाम्पल देते हैं। देखो, बड़े बड़े जजेस है, बड़े वकील है, चीफ जस्टिस है, सभी लोगों को कसम उठवाते हैं कोर्ट में कि भगवान को हाजिर नाजर समझ करके सच बोलो। ऐसा ऐसा बोलते हैं ना भाई, भगवान को अपने सामने साक्षी समझ करके आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलवाते हैं। लेकिन वहां वास्तव में भगवान रहता है क्या हाजिर नाजर? एक। और जो जज अथवा चीफ जस्टिस जो आपको कसम उठवाता है, वो भगवान को पहचानता है क्या? पहचानता है क्या? नहीं, उगस काही पण बोलतात। तो बाबा कहते हैं उन सभी को बाबा का परिचय देना आपका काम है। और बाबा को पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बाबा को आंखों से नहीं देखा जाता है, लेकिन दिल से पहचाना जाता है। बाबा आंखों से दिखने वाला नहीं है। दिखता है? शिव बाबा को आपने इन आंखों से देखा है? नहीं देख सकते हम, लेकिन दिल पहचानता है, मन जानता है कि ये मेरा बाबा है, यही कल्प पहले वाला बाबा है, यही आकर के हमको पावन बनाया था, यही आकर के हमको स्वर्ग के लायक बनाया था। ये दिल पहचानता है, विश्वास हो जाता है। बाकी आंख नहीं देख सकते। बाबा के बच्चों को ही आंख नहीं देख सकता है, बाकी दुनिया वालों को कैसे हो सकता? वो कैसे बाबा को पहचान सकते? इसीलिए तीसरी बात बाबा कहते, बच्चे तुम्हें सारी दुनिया को बाबा का परिचय देना है। सबको बाबा का परिचय देना। एक भी ऐसा रह ना जाए जो आपको कहे तुम्हाला माहिती होतं आणि तुम्ही आम्हाला सांगितलंच नाहीये, ऐसा कोई कहे नहीं। इसीलिए सभी को बाबा का परिचय देना चाहिए, है ना? ये काम हमारे लिए। तो ये 2-3 काम हमको करना है। एक, श्रीमत पर पूरा चलना है, ये सबसे पहला काम। दूसरा, किसी से कोई नफरत नहीं करनी है, उल्टा उनके ऊपर दया दिखानी है, ये सबसे बढ़िया काम। और तीसरा, सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। वो कैसे भी हो, क्या भी हो, अपना हो या पराया हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, सभी को बाबा का परिचय देना। क्योंकि कोई आत्मा बाबा से वंचित न रहे, ये हम बच्चों का काम है। और आज बाबा ने मुरली के अंदर बाबा की महिमा बहुत सुनाई, क्योंकि जिन महिमाओं को दुनिया
बोलता है लेकिन जानता नहीं है, बाबा की महिमा करते हैं लेकिन कोई बाबा को पहचानते नहीं है। इसीलिए आपको उनकी कहा हुआ महिमाओं को बता करके उनका परिचय देना चाहिए। वो जो जैसा जैसा शिव बाबा की महिमा करते हैं दुनिया वाले, उनको वही महिमा सुना करके फिर उनको बाबा का परिचय देना है, सत्य परिचय देना है, ताकि वो बाबा को पहचान ले। तो आज की मुरली के अंदर बहुत सारी बाबा की महिमाएं आती है, आप नोट करना और नंबर देना। सुना, पहला नंबर की महिमा ये, दूसरा का महिमा ये, तीसरे नंबर का महिमा ये। आज कितने बाबा की महिमा आता है लास्ट में मैं पूछूंगी, पूछू ना, फिर आप सुनाना कितनी बाबा की महिमा सुनाए, शिव बाबा की महिमा सुनाए। चलो हम सुनते हैं। आज 8 तारीख जून की बाबा की साकार मुरली है।